गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम बताएंगे कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब और सही जवाब देने वाले। कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब है कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है तथा सही जवाब देने वाले हैं सबसे पहले शिवम सक्सेना, अरविंद कुमार, सुरभि राठौर और आयुष राठौर। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कितने नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने के लिए मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है 108। हरियाणा राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 108 नए अंग्रेजी मीडियम सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने के लिए मंजूरी दी है। साथ ही बैग फ्री स्कूल 1000 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों के स्थापना के लिए मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, भारत जैविक किसानों के मामले में कौन से स्थान पर रहा है जबकि जैविक खेती के तहत क्षेत्र के लिए 9वें स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है पहले। भारत जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले ने भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रोहित शर्मा को खासतौर पर स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार की गई पैटर्न एंड प्रेज तकनीक से लैस ओकले आईवीआर पहनने होंगे। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य एनआरए स्कोर के आधार पर राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। नहीं, इसका सही राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य एनआरए स्कोर के आधार पर राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी अयाका ताकाशाही ने संन्यास की घोषणा की है? इसका सही जवाब है जापान। जापान के ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी अयाका ताकाशाही ने संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने वर्ष 2016 रियो ओलंपिक में अपनी जोड़ीदार मिसाकी मत्सुतोमो के साथ गोल्ड मेडल जीता था। साथ ही उन्होंने 2 बार एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप और इंग्लैंड खिताब भी जीता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने सतह से सतह तक मार करने में सक्षम 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? इसका सही जवाब है ईरान। ईरान ने सतह से सतह तक मार करने में सक्षम 2 नई मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, जो करीब 1400 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम पहली मिसाइल है। ईरान ने पहली मिसाइल का नाम शहीद कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा है, जबकि दूसरी क्रूज मिसाइल का नाम शहीद अबू महदी रखा है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, किस देश के कृषि मंत्री ने प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के चलते पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही जवाब है आयरलैंड। आयरलैंड के कृषि मंत्री डारा कैलेरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 80 लोगों के साथ डिनर किया था। उन्होंने कहा कि मैंने गलत किया है। इस समय आयरलैंड में 27,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है HSBC बैंक। HSBC बैंक ने हाल ही में भारत में अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और अन्य इको फ्रेंडली पहल के लिए फाइनेंस करना और उसे बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपनाते हुए किस संस्था ने क्लासिकल एंड फोक आर्ट एकेडमी की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है IIT खड़गपुर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपनाते हुए IIT खड़गपुर ने क्लासिकल एंड फोक आर्ट एकेडमी की शुरुआत की है। यह खुद का पहला कोर्स है जिसका उद्देश्य छात्र छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के नए MD कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका सही जवाब है प्रशांत जोशी। प्रशांत जोशी DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के नए MD नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया गया है? तमिलनाडु। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया गया है।
अगला प्रश्न है, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब है कीथ रॉबले। कीथ रॉबले त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। अगला प्रश्न है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है 21 अगस्त। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, आतंकवाद के पीड़ितों की याद को श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है 21 अगस्त। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ट्राई फूड परियोजना लॉन्च की गई? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। यह परियोजना जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जनजातीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए लागू की गई है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ पीपल टू पीपल संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? इसका सही जवाब है इजराइल। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान मिला है? इसका सही जवाब है दिल्ली। अगला और अंतिम प्रश्न है, किस देश ने संविधान के 19वें संशोधन को खत्म करने की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका के संविधान के 19वें संशोधन में राष्ट्रपति की शक्तियां कम की गई थीं, जिसे श्रीलंका की सरकार ने खत्म करने की मंजूरी दे दी है। आज का जैकपॉट प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, भारत आने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।